नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका कटारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कटारा कंपटीशन एग्जाम पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आप सभी पेपर्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं और उसी कड़ी में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 10 जून शिफ्ट 1 का पेपर का सॉल्यूशन विद आंसर की आप देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें शुरुआत मैथ से होगी, फिर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैथ्स की कहानी स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला सवाल क्या कहता है? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ है 88। तो एलसीएम बताओ। मैंने इसे केस में बताया है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 चौका 12, 12 एक्स हो जाएगा और एक्स जो वही 88 क्योंकि कॉमन लिया है। 12 अट्ठे 96 का 6 बचा 9, 12 अट्ठे 96 और 9 हो गए 105। तो 1056 बोले तो ऑप्शन सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5340 की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष बाद राशि क्या होगी? सर देखो, 5340 10% है तो कितना हो जाएगा? 110% पहले साल में, और दूसरे साल में भी 110% हो जाएगा क्योंकि 10% की वृद्धि होगी। ब्याज का मतलब वृद्धि होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दी हमने, 0 से 0 खत्म हो गई है। एक बार 11 चौका 44, 11 तिया 33, 33 और 4 37 बचा 3, 11 पंजे 55 और 3 58, इनटू में 11 बट अपॉन में 10 तो चलेगा ही। आगे बढ़ते हैं। 11 चौका 44 का 4 बचा कितना? 11 चौका 44 का 4 बचा 4, 11 7 77 और 4 81 बचा 8, 11 8 88 और 11 7 77 और 4 81 8 बचा 11 8 88, 88 और 8 96 का 6 बचा 9, 9 बचा है। 11 पंजे 55 और 9 55 और 9 64। 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 64 61.4, 6461.4 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बात करते हैं। 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6000 उधार लेता है। उधार समय के आखिर में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? एक बार समझो, 12 दूनी 24% ब्याज आया। 6000 रुपये पर अगर 24% की वृद्धि हो जाए तो क्या अमाउंट 124% नहीं हो जाएगा? जी हाँ, डायरेक्ट सॉल्व करो, खत्म करो इसे। तो 0 और 6 चौका 24 का 4 बचा कितना? 2, 6 दूनी 12 और 2 14 बचा 1, 6 गन 6 और 1 7, 7440 बोले तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह पार करने में उसे कितना समय लगेगा? एक बात समझो, 600 मीटर लंबी सुरंग है, 1.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, 600 मीटर लंबी ट्रेन है। अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो 1200 मीटर हो गया, 1.2 किलोमीटर और 600 ही है, 1800 मीटर। आप जाएंगे 54 किलोमीटर पर आवर, बोले तो 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। अब क्या होगा? मीटर से मीटर, 18 तिया 54, बहुत बढ़िया, 18 तिया 54, 3 छिक्के 18 60 और भाई 18 से कितने बार? 3 बार, 3 छिक्के 18 और 600 और 5 से कितने बार? 12 पंजे 60 120। तो ये हो जाएगा सर 120 सेकंड। क्या ये बात क्लियर है? बोले तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 187 391 को पूरी तरह विभाजित करे। भाई एलसीएम का सवाल है, एलसीएम का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करेंगे। देखो 187 और 391 को पूरी तरह विभाजित करती है कोई संख्या बताओ। आपको ना एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का मैंने मेथड बता रखा है आपको, रेशियो मेथड। आप कॉमन लें। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे 17 दिख रहा है। 17 एकन 17, 17 एकन 17, 17 दूनी 14, 17 × 51। तो कोई कुछ और कॉमन आ रहा है? मतलब आप उस कंडीशन तक ले जाओ जहां पर कॉमन आना बंद हो जाए। तो एचसीएफ क्या हो गया सर? 17 हो गया। 11-23 रेशियो बचा कॉमन लेने के बाद में, तो उस कंडीशन तक लेकर जाना है जहां पर रेशियो मतलब जहां पर कॉमन आना बंद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल एम एन ओ और पी लगातार 5 विषम संख्याएं हैं। अगर सभी संख्याओं का योग 2295 है तो एल और पी का योग क्या है? एक बात बताओ बहुत ध्यान से। एल एम एन ओ पी लगातार 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं बेटा? 5। सभी संख्याओं का योग 2295 है। ठीक है, एल और पी का योग बताओ। 5 विषम संख्या है ना, सभी संख्याओं का योग कितना? 2295। ठीक है जी, एल और पी का योग बताना आपको। एक बात बताओ, 2295 सभी का योग है। सभी मतलब कितनी संख्या है? 5 विषम। 5 से डिवाइड करो एक बार बहुत स्पीड से।
सर ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ बेटा, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकाल देते हैं। मेथड है, आइए। 5 चौके 20, 2 और 2 29, 5 25, 4 5 9 45, 459। अब कह रहा है एल और पी का योग क्या है, एल और पी का योग क्या है। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अगर एवरेज निकाला जाए, क्योंकि एल और पी लास्ट और फर्स्ट टर्म में, तो एवरेज बराबर होता था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, और ये एवरेज आ चुका है। अगर मुझे एल और पी का योग बताना है तो फर्स्ट टर्म में एल, लास्ट टर्म में पी का योग, तो एवरेज को 459 को 2 से गुणा कर दो। 2 नाम 18 बचा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 बचा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 918। बोले तो ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आई, बताओ। 918 बिल्कुल, 6 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, करिए भाई अगला सवाल। चलें आगे बढ़ते हैं। मैरी और जैन की उम्र का योग 64 है। मैरी और जैन की उम्र का अनुपात 3:5 है। मैरी और जैन की उम्र का जो रेशियो है वो 3:5 है। 8 8 की वैल्यू 64, 8 8 64, 8 गुना, तो जैन 8 पंजे 40। क्या ये बात क्लियर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10% के नुकसान पर 1404 में बेची गई उस चीज़ की लागत कीमत क्या है। 10% नुकसान पर 1404 में सीपी का 90% निकाल दो तो 1404 में बिक जाएगी। 1404 में सीपी पूछा है आपको, आप क्या करेंगे, 0 से 0, 9 1 9 5 50, 9 पंजे 45, 5 और 9 छिक्के 54, सीपी बराबर 1560। बोले तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एबीसी कुल 6000 का निवेश करके पार्टनरशिप करते हैं। ए 2000 का निवेश करता है, जबकि बी और सी की जो रकम है वो 2:3 है भाई। ठीक है, अब आप बताओ 2 और 3 5। आप मुझे ये बता दो बहुत स्पीड में कि 6000 रुपये तीनों के थे, 2000 एक के थे, तो 4000 ही तो बचे बी और सी के। 5 8 40, 800। तो अगर बी की बात करूं, 800 गुना करूं तो 1600, और 800 गुना करूं तो 2400। ठीक है सर। अगर सालाना मुनाफा 3600 है तो ए बी और सी 1600 नहीं, उसका तो 2000 है। 2000 किसका हिस्सा है, जल्दी बोलो। ए का। बी का कितना है 1600, सी का कितना है 2400। आइए इधर 2 0 से 2 0, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 4 छक्के 24। भाई जो उनके निवेश का अनुपात है वर्ष के अंत में वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। होगा नहीं होगा, टाइम कांस्टेंट है। 4 4 10 और 15, 15 वैल्यू 3600 हो गई। 15 दूनी 30, 6 15 चौका 60, 240 गुना। सी का मुनाफा पूछा है 240, 24 छक्के 144, 1440। बोले तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भाई ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगीन कैंडी वाले एक बैग में लाल कैंडी और नीली कैंडी का अनुपात 3:5 है। रेड और ब्लू 3 5। अगर 24 लाल कैंडी हैं, 24 8 × 24, तो नीली कैंडी बताओ 8 पंजे 40। क्या बात क्लियर है, आसान सवाल था रेशियो का, बहुत ही आसान सवाल था भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी आ गया। चलिए, एक क्यू का कुल सतह का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका विकर्ण बताओ। 6a² होता है, कुल सतह का क्षेत्रफल 294 है। 6 चौका 24 और 6 नाम 54 है, a² बराबर 49 है, तो a बराबर 7 है। अगर डायगोनल की बात करेंगे a√3 होगा, 7√3 हो जाएगा, बात खत्म। a√3 फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल की त्रिज्या 7.18 है, सर्कल की परिधि क्या होगी। परिधि क्या जानते हैं आप, सर्कमफेरेंस होती है 2πr, 2 गुणा पाई 3.14 पाई आर। आर कितना है 7.18। आपको इसे सॉल्व करना है, तो देखो बहुत ध्यान से एक बात समझो।
मैं अगर आपसे कहूं कि मोटा मोटा 7 या 21 दूनी 42, ये पॉइंट के नंबर भी आपस में गुणा होंगे तो इनसे भी कुछ ना कुछ आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, क्योंकि इनके इनमें भी गुणा होंगे एक तरीके से। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि इसके निकट कौन सा दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे 8 मान लूँ, इसे मान लो, इसे थोड़ा बढ़ा दूँ, इसे नहीं बढ़ाऊँ, 8 से 24 दूनी 48 हो गया, तो इसके आसपास कौन सा दिख रहा है? 45। तो डी आंसर हो जाएगा 45। मेरा कहने का मतलब ये है, हालांकि मैं 7.18 को बहुत बढ़ा रहा हूँ, मैं 3.14 को 4 लिख दूँ, 7 चौका 28 दूनी 56, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे, लेकिन हम एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से 45 इस सवाल का 45 पॉइंट क्या है, 45.09 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 0.8 और 0.8। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? 8/100। इसे क्या लिख सकते हो? 52/1 2 3 4 4, ऐसे लिख लो। 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 8 में 40 और 1 41। कितनी पावर है भाई? अब देखो, अगर मैं इसे 2 और 2 4 और 2 6, इसे 10 की पावर -6 लिख सकता हूं, लेकिन वो 4.16 416 पर 10 की पावर नहीं दे रहा, तो मैं क्या इसे 4.16 गुणा 10 की पावर, क्योंकि इसमें 100 से भाग कर रहे हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगी? तो प्लस की पावर आएंगी, तो माइनस का क्या बचेगा? 4। 4.16 10 की पावर -4, 4.16 10 की पावर -4, 4.16। देखो ये इसमें ना रेशियो नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा इसका ध्यान कर लेना, इसमें थोड़ी सी एरर है, ये लो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया, 4.16 10 की पावर -4, ऑप्शन डी है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा जी डी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? 7 नंबरों का औसत 30 है, एक नंबर हटा दिया जाए तो औसत 31 हो जाएगा। हटाया गया नंबर क्या है? 7 नंबरों का औसत 30 है, अगर एक नंबर हटा दिया जाए तो औसत 31 हो जाएगा। 7 नंबर का औसत 30 है, तो 3 7 21 210। अगर एक औसत एक हटा दिया जाए 31 हो जाता है, तो एक मतलब कितने रह गए? 31 गुणा 6, 6 1 6 6 3 18 186। तो हटाएगा नंबर बताओ? 14 वो और 10 वो, 24 हो गया। 24 इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन बी भाई। 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसे सॉल्व करो। सॉल्व करूं इसे? इसी के तरीके से कर दें। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होना है, कैसे सॉल्व करोगे? ये दे रखा है 9 दूनी 18, 18 में से 17 गए तो 1, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 2, 17 में 2 गए तो 15, और 40 में से 15 गए तो आंसर बचा 25। ये तो बहुत ही आसान था भाई, बिल्कुल ये मान लो आपको कष्ट ही नहीं करना पड़ा, कुछ खत्म हो गया। आसान सवाल था ना? हाँ हो जाता है ऐसा आसान। आइए, एक दुकानदार ने 150 पेंसिलें 10 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदी, उन्हें 5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, तो लाभ बताओ। देखो 10 की दर से खरीद रहा है और 5 की दर से बेच रहा है, तो 5 रुपये प्रति पेंसिल का नुकसान है, लेकिन पेंसिल कितनी है? 150 पेंसिल है। 15 पंजे 75, 750 का लॉस है। लॉस और लिख देते हैं यहाँ पर साथ में, 750 का लॉस। बोले तो ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे आ जाइए। 120 का 9/50। आइए खत्म करें 0 से 0। ठीक है सर। 12 नंबर 108 बट्टे में 5, 216 21.6, ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे आए। वी एच का 32% है, वी एच का 32% है, एच का 32% है। एच वी का कितना परसेंट है? एच वी का कितना परसेंट है? गुणे में 100, 4 8 32, 4 से 25, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 25 632, 31 दूनी 62, 2 दूनी 4, 312.5%। बोले तो ऑप्शन ए। 18 का आंसर ए हो जाएगा। बात खत्म है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2/5 और 3/10 का एलसीएम बताओ। एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 6, 5 और 10 का एलसीएम 5, 6/5। ऑप्शन ए
19 का ए हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बात करेंगे, आगे बढ़िए, आगे चलें। एक शहर में 4 वर्षों में बनाए गए घरों की संख्या किस प्रकार दे रखी है, ठीक है। ये तो प्रत्येक घर के निर्माण की लागत 8 लाख रुपए है, तो वर्ष 4 में कुल निर्माण, वर्ष 4 ये रहा। वर्ष 4 की बात करें तो 10 घर बने हैं, प्रत्येक की कीमत कितनी है? 8 लाख। तो कितने लाख हो गए? 80 लाख। 80 लाख कहाँ है भाई? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। बेटा ऐसे डीआई का सवाल कहेंगे, 20 का आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर हो गया डी। बात समझ गए? क्लियर है? आगे आइए। कह रहा है दिया गया ग्राफ 6 साल की अवधि में कंपनी 1 और कंपनी 2 की बिक्री का प्रदर्शन दिखाता है। दिए गए डेटा के आधार पर किस वर्ष कंपनी 1 और कंपनी 2 की बिक्री में सबसे ज्यादा अंतर था? क्या था बेटा? सबसे ज्यादा अंतर था, देखा गया। तो एक बात बताओ, बहुत ध्यान से बताओ मुझे, कि यहां पर कंपनी 1 और कंपनी 2 की बिक्री के प्रदर्शन दिखाया गया डेटा के आधार पर किस वर्ष कंपनी 1 और 2 में की बिक्री में सबसे ज्यादा अंतर था। एक बात बताओ, यहां अंतर कितना है? 20। यहां कितना है? 30। 110 और 140 है बेटा, ये यहां आ गया 30। यहां कितना है? 10। यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां 25। सबसे ज्यादा अंतर है 30 में। मतलब क्या है? 2020 में, 2020 में 30 का अंतर है भाई। कह रहा है ना कंपनी 1 और कंपनी 2 की बिक्री में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है? 2019 कंपनी और कंपनी 2, 2020। 21 का आंसर है ए, 21 का आंसर ए है 2020। बात क्लियर है? 30 वहीं दिख रहा है सबसे ज्यादा। आइए, दी गई टेबल एक कंपनी की 5 अलग अलग शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों में 2024 से 2025 में की गई बिक्री लाख रुपए में दिखाती है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का उपयोग करें। ठीक है सर। कह रहा है किस शाखा ने 2024-2025 में सबसे अधिक संयुक्त बिक्री दर्ज की है? ये 150 है, ये 350 है, यही लग रहा है मुझे। ये 125 है, 196, ये तो 85 है भाई। C2 लग रहा है, C2, C2, C2 कहाँ है? ऑप्शन सी। क्या बात समझ पाए भाई? 22 का आंसर हो जाएगा सी, 22 का आंसर सी हो गया, C2। आइए, कह रहा है 5 पुरुषों 4 महिलाओं ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाती है। इस बात की क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि समिति में कम से कम एक महिला हो? भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। देखो 5 पुरुष और 4 महिलाएं, कितने लोग हो गए? 9। कितने लोग हो गए सर? 9 लोग हो गए। 9 लोग हो गए। तो अगर 9 की बात करें और 3 सदस्यों से कमेटी बनानी तो पूरी कितनी बन जाएंगी? 9, 8 गुणा 7, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 7 तिया 21 चौका 84। ठीक है सर, ये तो टोटल की बात हो गई। इस बात की क्या संभावना कि समिति में कम से कम एक महिला हो? पुरुष होने की संभावना बना दो, क्या होगी? 5, 4 और 3, 3, 2 और 1, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, क्या हो गया? 5 दूनी 10। कुल मिला के बात ये रही यहां कि ये बना 1 माइनस, भाई उसने कहा है कि समिति में कम से कम एक महिला हो। एक महिला है तो 1 माइनस 10/84। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 5 बार। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 चौका 8, 42, 42 सेकंड 42 में 5 गए तो 37/42। सर 37/42, 37/42 बोले तो ऑप्शन सी। भाई 23 का आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 37/42। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास एक हफ्ते में, असल में क्या है इसमें ना एरर था, वो हुआ नहीं है, सही में कर देता हूं। लो भाई 10,500। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। 1 सेकंड, ये टाइपिंग में एरर हो गया थोड़ा सा। ठीक, चलिए। कह रहा है एक दुकानदार के पास रोजाना ये सब कुछ दे रखा है, मंगल बुध गुरुवार शुक्र और शनिवार। हफ्ते की कुल बिक्री कितनी है? कुल बिक्री की पूछी है। आप इसे जोड़ लो, आप इसे जोड़ेंगे 10 मिनट। 12, देखो सोमवार कितना है? 12, 12 और 15 कितना होता है? आप जोड़िए, 15 और 10 25, 2 27, 27 और 9 कितना हो गया जी? 27 और 9 हो जाएगा
36, 36 और 10 40 और 8 44, 54, 54, 54 एक 55 और 75, 75 85 और 95 और 4 99 और 6 105 और 2 जीरो। सर टोटल कर दिया 10,500 बनाया, ऑप्शन डी 10,500 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x 3y प्लस जेड बराबर 16 है, x बराबर y है। अब वो ये कह रहा है एक्स वाई जेड का मान पता करें। बेटा देखो वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, 2 पॉसिबल नहीं है भाई। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन ये हमने पढ़ा है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती हैं। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो ही जाता है, सीधा दे रखा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस कहानी क्या है आओ समझते हैं। कह रहा है बयान 1 और बयान 2 दोनों मिलकर भी काफ़ी नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है 25 का। अकेला बयान काफ़ी है नहीं, अकेला एक काफ़ी है नहीं, बयान 1 और 2 दोनों मिलकर काफ़ी नहीं है, नहीं है भाई नहीं है। चलिए रोज़ 3 घंटे काम करने पर अन्विता एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है और माया अकेले 12 दिनों में। देखो 8 दिनों में करेगी, 3 घंटे करके 24 दिनों में तो करेगी अन्विता, 24 घंटे में। और माया 12 तिया सर 36 घंटे में। तो अब आप बताइए 24 और 36 का एलसीएम क्या आ गया 72, 36 दूनी 72, 24 तिया 72। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, यदि वे रोज 7.2 घंटे एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगी। यदि वे रोज 7.2 घंटे एक साथ काम करती हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगी। अगर दोनों एक साथ काम पूरा करें तो 5 है एफिशिएंसी, 72 काम को 5 से किया जाए, लेकिन डेली कितना करेंगी 7.2 घंटे, ये 10 बार और 2 से 5, तो ये कितने दिन लगेंगे सर 2 दिन लगेंगे। अगर 7.2 घंटे काम किया जाएगा 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, बात खत्म। आइए आगे। कह रहा 2 संख्या है 1002 1314 का एचसीएफ 6 है, एलसीएम बताओ। अरे यार ये तो ऐसे था, देखो 1002 1314 एलसीएम पूछा है, 1314 है ना, ठीक है। एलसीएम पूछा और एचसीएफ दे रखा 6, यही तो कहानी। थोड़ा सही कर लेते हैं इसे, आओ उड़ाओ इस सवाल को। 6 से काटना शुरू करो, 6 दूनी 12, बचा कितना 1, 6 तिया 18, बचा कितना, नहीं गड़बड़ हो गया, 6 दूनी 12, 1 बचा ना, 6 दूनी 12 1, 6 कन 6 और 6 नाम 54, गुणा करो। एलसीएम बराबर 219 दूनी 438 और 219 सेकंड 219, तो कुल मिला के 219 438, 219 438 बोले तो ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर है, क्लियर तो छाप लो। आओ इधर आगे बढ़ते हैं। अगर किस संख्या का 70% 56 है तो आपको क्या पूछा, उसी संख्या में 125% वृद्धि कर दी जाए तो 125% नहीं हो जाएगी संख्या, नहीं समझे। अरे डायरेक्ट करो ना, ये तो संख्या में 25% बढ़ाया जाए तो 125% हो जाएगी। सॉल्व करो इसे, परसेंट से परसेंट, 4 से 14 बार, 14 से 4 बार और 14 से 14 पंजे 70, 5 से 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। क्या ये बात क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ में आई। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है 60 साल बाद हार्दिक की उम्र 6 साल पहले की उम्र, 60 साल बाद हार्दिक की उम्र 6 साल पहले की उम्र, ठीक है, का 7 गुना है। 6 साल पहले की उम्र का 60 साल बाद हार्दिक की उम्र 6 साल पहले की उम्र की 7 गुना है। लो कर दी 7 गुना। अब क्या अंतर आया, 6 की वैल्यू कितनी है, 60 और 6 66 हो गया गैप, 11 गुना, 11 का 11 वर्तमान पूछी है, उसकी वर्तमान उम्र क्या है 11 और 6 साल, ये 6 साल पहले थी, 6 जोड़ दो, 11 और 6 कितना हो गया 17 साल हो गया भाई, 17 ईयर्स, ऑप्शन सी। क्लियर है बात। आइए इधर आगे बढ़ते हैं। सभी नंबरों को उनके डेसिमल के रूप में बदलें, फिर उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में लगाएं। देखो अगर मैं बात करूं 1.1/3 की तो 0.33333 होता है। अगर हम इसे लगाएं तो पहला 0.303, 0.33, 0.333, ठीक है, वो भी 3 4 लिख देते हैं उसे, और 0.34, यही आएगा आंसर, यही आ जाएगा। और 0.303 से कोई शुरू ही नहीं हुआ, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर
ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 लोगों में से सर्वेक्षण में 600 लोगों ने दिल्ली, 450 लोगों ने मुंबई, 450 लोगों ने मुंबई, ये हैं दिल्ली, ये क्या है मुंबई। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, 250 लोगों ने दोनों शहरों का दौरा किया, 250 दोनों में आ गए ये। 600 लोग दिल्ली में थे, 600 टोटल थे, 250 इधर हो गए, तो कितने बचे 350। 250 दोनों में थे, 450 लोग मुंबई में थे, तो कितने बचे 200। अब उसने क्या बोला है, केवल दिल्ली, ओनली दिल्ली, ओनली मुंबई, ओनली दिल्ली कितना है 350, ओनली मुंबई कितना है 200। ये ओनली ओनली केवल केवल ही तो हो गए, 0 0, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20, 7:4। ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर है? क्या आप इस बात को समझ पाए? समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा किसी आकार के परिमाप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब परिमाप का कौन सा वर्णन अच्छा करेगा? कह रहा है किसी त्रिआयामी 3D वस्तु का, त्रिआयामी 3D वस्तु द्वारा घेरी गई जगह, नहीं इलॉजिकल है बिल्कुल, कुछ होता ही नहीं है सर। किसी आकार के दो विपरीत कोणों को जोड़ने वाली रेखा, विपरीत कोणों को ना, किसी आकार से घिरा हुआ क्षेत्र, किस सभी भुजाओं की लंबाई का योग। देखो किसी आकार से घिरा हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा इसमें, तो सभी भुजाओं के लिए लंबाई का योग, सभी भुजाओं की लंबाई का योग, ऑप्शन ए हो गया। हालांकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था बस, बाकी तो आंसर ए ही था। इनमें से कौन अभाज्य संख्या को सबसे अच्छी तरह बताता है? एक सम संख्या नहीं है सर, एक संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो नहीं है, एक से बड़ी संख्या जो केवल एक और खुद से विभाजित होती है, बिल्कुल एक से बड़ी, एक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो तो विषम होती है। चलो ये भी हो गया। एक फल विक्रेता के पास 9 अलग फल हैं, कितने तरीकों से 3 फलों का चयन कर सकता है? 3 फलों का चयन कैसे करेगा? 9 गुणा 8 गुणा 7 बट्टे में 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 7 तिया 21, चौका 84, 84। ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है जी, मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप रीजन कंटिन्यू करेंगे और मैं बात यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों। रीजनिंग का ये सॉल्यूशन है यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 जून शिफ्ट फर्स्ट का रीजनिंग का ये सॉल्यूशन है। तो मैथ का सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है, रीजनिंग का सॉल्यूशन ही रहा। 10 जून 2026 शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके सामने ही है। ये कह रहा सीता का जन्मदिन 25 मई को है, ठीक है सर कोई बात नहीं, रहने दो सीता का जन्मदिन। राम का जन्मदिन 1 मई को है, एक नॉन लीप वर्ष है यानी साधारण वर्ष है। यदि राम का जन्मदिन रविवार को पड़ता है, राम का जन्मदिन 1 मई को है लेकिन दिन कौन सा है? रविवार है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करो। अगर 1 मई को रविवार है, 1 मई को कौन सा दिन है सर? 1 मई को रविवार है, तो अगला रविवार किस तारीख को आएगा सर? 8 तारीख को। तो 8 मई को भी क्या आएगा सर? रविवार आएगा। 8 मई के बाद 1 7 8 8 7 15 मई को रविवार आएगा। 15 और 7 मिलके 22 मई को भी क्या आएगा? रविवार। 22 मई को भी रविवार होगा। तो 22 मई को अगर रविवार है तो 23 को सोमवार, 24 को मंगलवार, 25 को बुधवार। तो सीता का जो जन्मदिन था 25 मई बुधवार को था। अब आंसर नहीं आया, ये 25 मई को बुधवार था इस वर्ष तो, लेकिन वो पूछ रहा अगले वर्ष। कौन से वर्ष? अगले वर्ष। अगले वर्ष का मतलब नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर भी कैसी हो? साधारण ईयर। एक ये भी एक नॉन लीप ईयर है, लीप वर्ष नहीं है। अच्छा, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो ये तो साधारण वर्ष है, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो अगले बार क्या आ जाएगा? 25 मई को। इस बार बुधवार था तो अगली बार 25 मई को, अगले वर्ष 25 मई को क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, पहले का डी। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6 मिलके 30, कैरी 3,
10 3 13 130। अच्छा वी का अर्थ क्या था, वी का अर्थ था भाग 14 चौके 56। अच्छा 14 प्लस 130 मिलके कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 144। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कह रहा सभी अक्षरों को फिर से व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाइए। सर ये रहा EARTH, इससे मिलके ये बनेगा EARTH, तो एक शाब्दिक अर्थ अर्थ बनेगा। डायरेक्ट पढ़ो नीचे वाला क्वेश्चन, जो केवल शतरंज और केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्ति, केवल शतरंज वाले 9 हैं, केवल टेनिस वाले 12 हैं, 12 और 9 मिलके कितने हो गए 21। आंसर ऑप्शन बी। एक आदमी, अब देखो NESW से सिखाया था, याद है वो तो तुम्हें, अगर ना भूले हो तो। उत्तर की ओर 3 गया, फिर पूर्व की ओर 4 गया, फिर दक्षिण की ओर 3 गया, अंत में पश्चिम की ओर 2 चला गया। शुरुआती बिंदु से देखो अपोजिट डायरेक्शन का डिफरेंस 2 किलोमीटर बचा, वैल्यू ज्यादा किसकी है, ईस्ट की है, तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर ईस्ट। वही सिम NESW से इसे भी कर दो। NESW ए से चलना शुरू करता है और नॉर्थ में 4 जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 जाता है, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ा 4 चला गया, अंत में बाईं ओर मुड़ा 5 चला गया। ठीक है, अब उसकी अंतिम, अब देखो ये वेस्ट में कितना गया 0। अभी की स्थिति और बिंदु ए के बीच की सबसे कम दूरी, और बिंदु ए से वो किस दिशा में है। ठीक है, ए से किस दिशा में, 4 से 4 ये कट गया, 5 3 8 0, डिफरेंस 8 का, वैल्यू ज्यादा किसकी है, ईस्ट की, तो 8 किलोमीटर पूर्व हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये लेटर सीरीज है भैया, अल्टरनेट में हो रहा है। देखो 25 नहीं है ये तो 27, 27 के बाद 25, यानी 2 कम हो रहे हैं, फिर 2 कम हो रहे हैं 23। अच्छा 13 था और ये 11 है, पहला लेटर M 13 पर है, 11 पर है, तो 11 के बाद 9 आएगा, और आई से एक ही ऑप्शन से टिक हो रहा है, आंसर ऑप्शन डी। ये कह रहा पी के संबंध में एन की दिशा ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको, तो पी तो ये रहा, इसे सॉल्व कर लो पहले। अच्छा डॉलर का अर्थ क्या था, ए डॉलर, जेड का अर्थ है ए जेड के दक्षिण में, तो पी के दक्षिण में कौन है सर, जेड के दक्षिण में, तो पी के दक्षिण में ओ हो जाएगा, पी के दक्षिण में ओ हो गया सर। अच्छा एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट, ए एट द रेट जेड का अर्थ है ए जेड के पूर्व में, तो एन एट द रेट ओ का अर्थ क्या, ओ के पूर्व में एन है, तो ओ के पूर्व में एन बना दिया। ये कह रहा पी के संबंध में एन की दिशा, पी के संबंध में बतानी है, ये दिशा कौन सी है। अब यहां सेंटर बना दो, एक तो ये दक्षिण में है और ये पूर्व में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। करो इसे सॉल्व। सर ये कह रहा है खाली जगहों पर सही अक्षर भरे, तो ये कह रहा है अंग्रेजी शब्द को दोहराए, 5 अक्षरों वाला एक अर्थपूर्ण क्रम, 1 2 3 4 5, शुरुआत पी से है, तो PLAN PLAN PLANE, तो PLANE और PLANE PLANE, तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ी, PELENAE, तो आप देखो PELE के बाद NAE, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी है बेटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी है। ठीक है, ये कह रहा है किंग मेकर शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो भैया NIKE बनाया जा सकता है, KIC, सी नहीं है बेटा, सी है क्या कहीं, नहीं है, तो आंसर क्या टिक कर दूंगा, आंसर ऑप्शन सी। NESW से इसे भी निपटा दो, NESW, कार से घर निकलता है दक्षिण की ओर 500 चलता है, दक्षिण में 500 चल रहा है मेरे भाई, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 500 चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर 500 चलता है। ठीक है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, 100 चलता है, फिर वह एक बार और दाईं ओर मुड़ता है, 800 चलता है। ठीक है सर, आखिर में एक बार और दाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 600 चलता है। काट पीट कर लो, बहुत अच्छे से काट पीट कर सकते थे आप आसान तरीके से। 500 ईस्ट में 600 चला, वेस्ट में 600, 500 से 500 दोनों का डिफरेंस कितना बचा, 800 मीटर, और 800 मीटर बचा किसका है, साउथ का बचा है, तो 800 मीटर दक्षिण की ओर, नहीं हाँ 800 मीटर दक्षिण की ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आ जाओ, शब्द है कोई, उसके अक्षरों का इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये बताना है। चलो बताओ, SIMPLE COMPILE, अच्छा देखो ये वाला नहीं बनेगा, यू कहीं नहीं है, यू है क्या, बोलो यू कहीं नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अर्णव अपने शुरुआती NESW से कर दो, इसे भी NESW, शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर है तो 5 उत्तर में चला दिया, फिर दाईं ओर मुड़ा 7 चला, इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और 8 गया और वेस्ट में 0 चला गया। तो अब ये कह रहा है अर्णव अपने शुरुआती बिंदु के हिसाब से किस दिशा में। अच्छा, वैल्यू ज़्यादा 5 और 8 में साउथ की वैल्यू ज़्यादा बची और इधर ईस्ट की वैल्यू ज़्यादा बची, तो साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट का मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अब देखो बी से अगर ए हो रहा है तो ये तो क्या है सर, व्यंजन है, व्यंजन में एक कम हो रहा है, व्यंजन में क्या कर रहा है वो माइनस का 1, और जो स्वर है स्वर में क्या कर रहा है प्लस का 1 कर रहा है। तो स्वर ई था, ई में एफ एक बढ़ गया है। तो आगे देखो व्यंजन में एक बढ़ रहा है या एक कम, सर कम हो रहा है, सी से भी, यहाँ भी सही है सर। पी व्यंजन है एक कम करो, ओ ओ ओ, तो ये तो गलत हो गया सर। टी से भी एक कम, एस एस एस। यू में एक बढ़ेगा, यू बी, बी बी, यहाँ तक सही है सर। सर इसके बाद आर, आर से एक कम होगा क्यू, और आर से एक कम होगा आर तो 18 पे और क्यू 17 पर है, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा। ये कह रहा है ये शब्द है अक्षरों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा है जो शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो देखो एस नहीं है कहीं भी, यहाँ ये वाला एस ये नहीं बन सकता है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, सभी पालतू जानवर हैं, सभी पालतू जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी पालतू जानवर बिल्लियां हैं, पालतू जानवर ये रहा, बिल्ली ये रहा, कुत्ते दोनों में कॉमन, यहाँ वैल्यू 100 है तो बन जाएगा ये तो, सभी पालतू जानवर बिल्लियां हैं। सभी बिल्लियां पालतू, बिल्ली की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 100 और यहाँ कितनी थी 50, तो भैया ये नहीं बनेगा। इसका मतलब केवल और केवल पहला निष्कर्ष बनेगा, और आंसर क्या टिक कर दूंगा, आंसर ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये कह रहा है अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दबाए इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा बन सकता है, TURN, टर्न बन रहा है, समझ पा रहे हो, ADVAN, TA, ए दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है तो गलत कर दो, ये बन रहा है तो बस यही बताना था कि कौन सा बन सकता है, तो बन कौन सा रहा है, सी बन रहा है, ठीक है सर। ये कह रहा है समझ में तो आ रहा है ना आपको अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाओ, 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों के नाम क्या क्या है सर, MNOP एक सीधी रेखा में बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर, ओ सबसे दाहिने छोर पर बैठा है, तो ओ ये रहा, 4 दोस्त थे तो बाकी के 3 इधर बैठे हैं बाएं, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, बस इतना करके निकल जाओ क्योंकि बाएं से दाएं पूछ रहा है, बस इतना ही करना है, पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करना, ठीक है बेटा। ये रहा, पॉइंटों को हटा दो, 8 16 24 32, 8 का डबल 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 5 40 का मतलब 0.4.0, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक बॉक्स है और इसे कंप्लीट करने के लिए कौन सी, अब देखो एक डार्क है एक लाइट है, तो डार्क ये रहा डार्क ये रहा डार्क ये रहा तीनों में। अच्छा लाइट 2 है, 2 लाइट है, लेकिन 2 लाइट में देखो ट्राइंगल और सर्किल तो हो गए, चतुर्भुज बनेगा यहाँ। अब चतुर्भुज में भी एक डायगोनल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, डायगोनल वर्टिकल और डार्क, तो यहाँ डायगोनल तो हो गई, वर्टिकल लाइन आएंगी इसमें, और वर्टिकल कौन से में, ऑप्शन सी में है बेटा, सी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या पहचानो और उसके पहले और आखिरी अंक का गुणा, सर सबसे छोटी संख्या 157 और पहला और अंतिम अंक 1 गुणा 7 मिलके कितना हो जाएगा 7, आंसर ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न हम लोगों को देखने को मिले हैं। इन शर्तों का अनुसार सिंबल का एक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कह रहा है परसेंटेज पहले नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ पाए, परसेंटेज यहाँ पहले था ये गलत हो गया, परसेंटेज यहाँ पहले था ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा है एंड डॉलर के ठीक बाद नहीं आ सकता, एंड डॉलर के ठीक बाद नहीं आएगा, डॉलर के ठीक बाद एंड आ रहा है यहाँ, तो ये तो गलत हो गया, डॉलर के ठीक बाद एंड नहीं आ रहा, तो आंसर क्या बचा, आंसर ऑप्शन डी बचा, बस इतना ही करना था। एक परिवार में एम की शादी वाई से हुई है, एम और वाई आपस में मैरिड कपल है और 3 बच्चे हैं जिनमें से केवल एक बेटा है, ठीक है सर। क्यू आर की वैन है, होल्ड पे रहने दो, आर टी का वाई है, इसे भी वाई आर का पिता है, वाई पिता है तो एम माता हो गई, और वाई पिता किसका है, आर का, और क्यू आर की बहन है तो क्यू बहन हो गई आर की, और भैया वाई आर का पिता है और आर जो है वो भाई है, और किसका भाई है आर,
टी का भाई है तो टी भी बहन है, क्योंकि ये बात उसने बोली थी इनके बच्चे तो 3 है, केवल एक बेटा है। तो अगर बेटा आर है तो क्यू और टी बहन होगी। तो ये कह रहा है टी का क्यू से एरो खींचो टी की तरफ, तो कौन लगेगी सर, टी लगेगी बहन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कह रहा है दी गई इमेज को घड़ी की दिशा में घुमाना है 450 डिग्री, 360 घुमाया तो सेम आ गया, अभी 90 और मूव करना है, और जब मैं 90 मूव करूंगा तो आंसर कौन सा बनेगा, केवल और केवल आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कौन सा बनेगा, डी। 24 लड़कों की एक लाइन में विजय दाएं से 15 पर है और विनय विजय के बाएं से 5वें। अब पहले बताना विजय दाएं से कौन से नंबर पर था, 15 पर। ध्यान से समझना, विजय तो ये रहा, मैंने विजय लिख लिया पूरा नाम, और विजय दाएं से 15 पर था, और विनय विजय के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। विजय के बाईं ओर, तो विजय के बाईं ओर विनय बैठा है, तो विनय मुझे बताओ 5 स्थान 5 की दूरी पर बैठा है, तो दाएं से विनय कौन से नंबर पर हो गया, 20 पर। अब लड़के कितने हैं, 24। अगर लड़के 24 हैं तो दूरी कितने की हो गई, 25 की, और 25 में से अगर मैं ये 20 कम कर दूं तो ये दूरी कितनी बची, 5 की। और यही पूछ रहा है लाइन के बाईं ओर से विनय का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है भाई, विनय का 5वां। ये कह रहा पानी की सतह पर पी कुछ इस तरीके से बनेगा, ना ए में ना सी में, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी। और यहाँ टिक भी हो रहा है, जिस पेपर से लिया है उस वो बच्चा सही करके आया है इस पेपर क्वेश्चन को। 2 के विपरीत क्या है, 2 अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर। 2 के विपरीत सर 5 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। एक लाइन में ब्राइन बाएं से 150 पर है और दाएं से वो 275 पर है, ऐड कर दो सर 5, इकाई का अंक 4 आना चाहिए, 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। बस इतना ही करो, 5 7 12 का 2 2 3 1 4, 425 की दूरी है, तो लड़के कितने बैठे होंगे, 424। सिंबल एक निश्चित दोहराए जाने वाले चक्कर को बदल रहे हैं, खाली जगह बनने के लिए सही कॉम्बिनेशन का पता करो। हैज सही है सर, ये रहा। तो अभी क्या हो रहा है, सेकंड वाला खड़ा होके आगे आ रहा है। ऐसे प्रश्न हमने हर शिफ्ट में किए हैं। तो सेकंड वाला आया हैज, हैज के बाद क्या आ गया, परसेंटेज। अब हैज के बाद परसेंटेज किन किन ऑप्शन में, ये हटा दो ये हटा दो, और हैज रिपीट नहीं होगा तो ये भी गलत है। आंसर बच्चा कौन सा, सी बच्चा बेटा, सी। नेक्स्ट, वेन आरेख डॉक्टर सर्जन और मनुष्यों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। डॉक्टर और सर्जन, अब देखो जितने भी सर्जन है तो वो सब डॉक्टर हो जाएंगे, और जितने भी डॉक्टर हैं मनुष्य हैं, और सर्जन भी क्या है, मनुष्य है सर, ये रे। तो ये कह रहा इंसानों के लिए तो एक बड़ा घेरा सही है सर, मनुष्यों के लिए उसके अंदर डॉक्टर सही है, एक छोटा घेरा, और डॉक्टर वाले यही सही है भैया। कौन सा सही ढंग से दर्शाएगा, ए वाला ही दर्शाएगा। बहुत शानदार। एक सुबह रीना, बहुत अच्छे से कर लो इसे, रीना और मीना एक चौराहे पर आमने सामने खड़ी थी, ठीक है। सूरज की रोशनी रीना के चेहरे पर पड़ रही थी। अगर बात सुबह सुबह की है तो सुबह सुबह सूरज की रोशनी अगर रीना के चेहरे पर पड़ रही थी तो इसका सीधा सा मतलब है रीना का चेहरा किस दिशा में था, पूर्व की ओर था, तो पूर्व लिख दिया सर मैंने। सर रीना अपनी जगह बदलने के लिए 180 तो क्लॉकवाइज चली गई, ठीक है सर, और 90 एंटी क्लॉकवाइज चली गई, ठीक है सर। अब 90 से 90 कट जाएगा, बचेगा क्या, 90 बचेगा। अच्छा ये कैसे गई थी, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो 90 क्लॉकवाइज का बच्चा। अब पूर्व का 90 क्लॉकवाइज नहीं कर सकते थे, अब पूर्व का अगर 90 क्लॉकवाइज करते तो आप कहाँ पहुंच जाते सर, दक्षिण में पहुंच जाते, दक्षिण में। घटनाओं को समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करो। दुकान रात 8 बजे बंद हुई है, पहले खुलनी तो चाहिए थी दुकान, ठीक है। दुकान सुबह 10 बजे खुली, तो सेकंड वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है सर। खुलने के 5 घंटे बाद छूट वाली सेल शुरू हुई, दूसरे के बाद तीसरा है, ठीक है सर। और सेल बंद होने से 2 घंटे पहले समाप्त हो गई, सेल दुकान बंद होने से पहले 2 घंटे पहले समाप्त हो गई, और फिर दुकान 10 बजे बंद हो गई है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। फर्स्ट था ये, ठीक है। रात 8 बजे दुकान बंद हो गई है, फिर फर्स्ट हो जाएगा, इसे फर्स्ट कर लेना। नेक्स्ट ही रहा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कौन सा है इनमें से, तो ए ओ तो बाद में आएगा, ये तो गलत है। एफ ए यहाँ तक सही है, एफ ए के बाद एल है या आई है फिर ओ है, तो आई पहले आएगा और आई पहले आएगा, तो एफ ए एल ओ सही है। ए 1 पर है और आई 9 पर है, एल 12 पर, ओ 15 पर, तो परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है के एक्स ई एफ ए का कोड दे रखा है मैजिक,
तो इसी पैटर्न का उपयोग करके मैजिक को क्या लिखा जाएगा? ठीक है सर, कर लो। सर के 11 पर 11 और 2 13। सर ऐसे भी कर सकते थे क्या? क्या कर सकते थे? ऐसे भी कर सकते थे क्या? मैजिक, तो ये हो गया KXEFA का कोड दे रखा है MAGIC। ठीक है सर, 11 और 2 13, 2 बड़ा, 24 माइनस के 3, 5 और 2 7, 2 बड़ा, 6 से 9 हुआ तो प्लस के 3 हो गए, 6 और 3 9। अच्छा यहाँ भी प्लस के 3 है, 24 और 3 27, 5 और 2 7, तो बढ़ा दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे भाई? 15, और 15 से एक ही ऑप्शन है, 1 और 3 मिलके 4, डी वाला, तो परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला, ये लिख लो भैया, ABACTERIAL। ठीक है, सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे और ए के बाद बी। ठीक है, और व्यंजनों को पिछले अक्षर से, बी से पहले ए, सी से पहले बी, टी से पहले एस, आर से पहले क्यू और एल से पहले एम। ठीक है, कोडित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर कोडित शब्द में नहीं आता है? बी, बी तो आ रहा है सर ये रहा, तो बी तो गलत हो जाएगा नहीं। एस, एस भी आ रहा है सर ये रहा, इसे भी हटा दो। एफ आ रहा है क्या? एफ भी आ रहा है सर, एफ भी हटा दिया। सी आ रहा है क्या कोडित में? कहीं सी नहीं आ रहा, तो बेटा यही आंसर होगा, सी वाला नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कोडित शब्द में नहीं आता है, तो सी नहीं आएगा। ठीक है, देखो 17 2 कम हो रहे हैं 13, 2 कम हो रहे हैं 17 से 2 कम हुए 15, 15 से 13, 13 से 11, 11 के बाद 9, तो ये गलत और ये गलत। एक यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आई 25 सब जगह। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 से आगे कितना बढ़ा? 6 और 2 8, यानी 2 बढ़ रहा है, और यहां तो 3 बढ़ गया, ओ से सी हो गया, 2 बढ़ा, 3 और 3 6, तो एक बार 2 बढ़ा, एक बार 3, तो 8 3 11, तो 11 का मतलब के हो जाएगा, आई 25 के आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। गुलाब और फूलों और पौधों के बीच के संबंध को, सर देखो गुलाब जितने भी हैं वो सब क्या है सर? फूल हैं, फ्लावर्स हैं, और पौधे अलग हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऐसा ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है सर, ये कह रहा है एराइज शब्द के अक्षरों का कुल मान, लेकिन ए को 26 लिखा जा रहा है, विपरीत लिखा है, तो ए का या तो इनका कोड कर दो या अपोजिट का ही लिख लो, तो ये हो जाएगा 26 + 9 + 18 प्लस एस का अपोजिट एच, एच 8 पर, ई का अपोजिट भी 22 और एस का अपोजिट एच, एच कितने पर? 8 पर। क्लियर हुआ? चलो कर दो ऐड। तो आप बोलोगे सर 8 8 16, 8 24, 24 और 6 30 और 9 मिलके कितने हो गए? 30 और 9 मिलके 39 और 2 मिलके 41, कैरी कितना? 4, 4 और 4 8 और 1 9, 91, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आ जाओ। राजू अपनी घड़ी इस तरह रखता है कि 12:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण की ओर। अब बहुत ध्यान से सुनना, 12:30 बज रहे हैं घड़ी में, 12:30 बजे मिनट की सुई वास्तविकता में दक्षिण की ओर ही होनी चाहिए थी, दक्षिण की ओर है। शाम 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? सर शाम 6 बजे घंटे की सुई भी दक्षिण में ही होगी। भाई मिनट की सुई 12:30 बजे दक्षिण में ही होनी चाहिए, शाम को 6 बजे घंटे की सुई भी किस दिशा में इशारा करेगी? दक्षिण में ही करेगी। नेक्स्ट पर आ जाओ। सर संख्याओं का सम हो रहा है, कैसे पता चला? 26 का डबल 52, 52 और 16, 52 + 16 + 9 और 1 मिलके 10, 6 और 2 मिलके 8, 5 6 7 78 हो गया। तो आप भी इन संख्याओं का सम कर दो, तो 18 और 4 22, 22 और 9 मिलके 31 और 14 मिलके कितने हो गए? 45, और 45 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे? 56। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है शब्द को। ठीक है सर कर दो, RUTHENIUM। ठीक है, अभी कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करूं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करूंगा तो शुरुआत ई से करूंगा। ई के बाद सर एच, एच के बाद सर आई, आई के बाद सर क्या आएगा? आई के बाद आएगा सर एम, फिर आएगा सर एन, तो एम और एन,
एम और एन के बाद क्या बचा सर, आर बचा, तो आर हो गया, आर भी ले लिया हमने। सर आर के बाद क्या बचा, आर के बाद बचा टी, फिर यू, फिर यू, तो टी आ गया, यू और यू आ गया, सब आ गए। अब ये कह रहा है बताओ बीच वाले अक्षर के दाईं और दूसरा, बीच वाला अक्षर 4 और 4 8, बीच वाला अक्षर एन है, एन के दाएं दूसरा, दायां पहला दाएं दूसरा, एन के दाएं दूसरा टी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अपना स्कोर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए हम जीएस के सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे और जो हमारा 10 जून को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें यूपी पुलिस का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज में मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन ने इसे डिस्कवर किया था। सीवी रमन ने, डॉक्टर सीवी रमन भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। 2002 में लागू हुआ कौन सा कानून पूरे भारत में लागू होता है? देश के बाहर भी भारत के नागरिकों पर लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को ऐसे कवर करता है जैसे कि वे भारत के भीतर किए गए हों। तो यह हमारा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद रोकथाम अधिनियम, ठीक है, 2002 में जो लागू हुआ था अधिनियम, वो कौन सा है? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? भारत 1995 में संगठन बना था। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई है विश्व व्यापार संगठन की, WTO की। यह दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है, यह आपसी ट्रेड को प्रमोट करता है। करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला सवाल, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्य उद्देश्य है? IMO का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, तो यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ए इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? ट्विटर। इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है? तो बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है कारखाने और मिलें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 बी किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? यह भी नहीं है। लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता, यही सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिरोध साहित्य की आधारभूत कृति गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। इनमें से कौन सा ग्रीस की राजधानी है? ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस का ही पुराना नाम क्या है? यूनान। यहीं से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए हैं? तो यूनान से, ग्रीस से, एथेंस से। प्रकृति में कितने मूल बल हैं? 4 मूल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स 4 हैं प्रकृति में। इनमें से कौन से उत्पाद मूंज घास से बनाए जाते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़े हुए हैं? कांच की वस्तुएं नहीं बनाई जाती हैं, स्टील के बर्तन ये भी नहीं बनाए जाते, रस्सियां और टोकरियां यही बनाई जाती हैं घास और मूंज से। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1978 में लागू किया गया था। यहां पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है? नहीं। सहकारी समितियों से संबंधित है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हर साल विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, 21 नवंबर। 21 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हर साल टेलीविजन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, कुडियाट्टम जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित थिएटर परंपराओं में से एक है, भारत की पहली ऐसी कला थी जिसने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ये केरल से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू केरला। नेक्स्ट,
केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटक जो अपने विस्तृत चेहरे के मेकअप, ऊंचे सिर के आभूषण और रामायण व महाभारत की कहानियों के मंचन के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यह अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग किस सदी में उभरा? 17वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 12वीं सदी और 14वीं सदी। तो ये प्यारे साथियों 16वीं से 17वीं सदी में ये उभरा था। भारत में बैंकिंग के लिए नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? यह हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं और इसे सरकार का बैंक या बैंकों का बैंकर या सरकार का बैंकर भी कहते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई थी? पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो ट्रीटी ऑफ सालवाई, सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान में। कौन सी नदी पर है ये? तो यह है हमारी चंबल नदी पर। नेक्स्ट, स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? स्पेस नीडल एक्चुअल में है क्या? स्पेस नीडल एक्चुअल में एक बड़ी सी इमारत है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है। तो ये कहां पर है? ये सिएटल में है, सिएटल। तो सिएटल शहर में स्थित है, यूएसए में, यूएसए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जनसंख्या घनत्व को सबसे अच्छी तरह बताता है? जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है? कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो किसी देश की कुल जनसंख्या नहीं, प्रतिवर्ष जन्मों की संख्या नहीं, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यही सही है, सी करेक्ट आंसर है। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? संरचना और सहायता देना, पानी जमा करना, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। और इन्हीं का एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। इन्होंने किताब लिखी थी, नाम क्या है किताब का? अर्थशास्त्र। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उसके गुरु थे, उसके संरक्षक थे। 100वां सवाल, भारत और श्रीलंका के बीच इनमें से किस समझौते या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति पर बात की गई थी? भारत श्रीलंका समझौता 1977, ताशकंद समझौता 1966, कोलंबो समझौता 1988 या श्रीमावो शास्त्री समझौता? श्रीमावो शास्त्री समझौता 1964 में हुआ था श्रीलंका और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच में। राइट आंसर डी हो जाएगा। CSIR IGIB ने जीन थेरेपी के व्यवसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? एम्स के साथ की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ की है। पद्मश्री 2026 में पुरस्कार विजेता श्री अखिल कुमार रस्तोगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अखिल कुमार रस्तोगी एक एक्टर हैं, कलाकार हैं। कौन है वो? कलाकार हैं, टीवी पर एक्टिंग करते हैं, थोड़े बुजुर्ग से हैं। 23 मार्च 2024 तक भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी? 18 घटनाओं पर कार्रवाई की थी। एक करेक्ट आंसर है। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षित राणा को। डी इज द करेक्ट आंसर। जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग मंत्रालय द्वारा किया गया था? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल संसाधन विभाग या पेयजल और स्वच्छता विभाग? तो पूछा क्या जा रहा है? जल महोत्सव 2026। जल महोत्सव 2026 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये बनाया गया था पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस कवि की पहचान करें जिसने द फॉरेस्ट आई नो किताब लिखी। माची तबारा,
सिल्विया, कला रमेश ने लिखी है ये किताब। नेक्स्ट, जल संरक्षण के लिए सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अच्छी है? बाढ़ सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, टैंक सिंचाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कैनाल है, कैनाल इरिगेशन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई, बी। नेक्स्ट, एडमियम किस शहर में स्थित है? ब्रसेल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस या एडमियम, या इसी को बोलते हैं हम क्या, एटोमियम। तो ये किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रसेल्स में है। नेक्स्ट, गैसोलीन बनाने के लिए इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है? गैसोलीन बनाने के लिए पानी, लकड़ी, पेट्रोलियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बी, 1988। नेक्स्ट, कुंडाला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, केरल, बिहार, असम? केरल में स्थित है कुंडाला बांध। तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? मदुरै हवाई अड्डा? जी हाँ, मदुरै हवाई अड्डा को दिया गया है, मदुरै एयरपोर्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जीएस सेक्शन का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। प्यारे बच्चों, स्वागत है बेटा आप सभी का 10 जून फर्स्ट शिफ्ट के बेटा एग्जाम ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा बिल्कुल सटीक एनालिसिस आपके हिंदी के प्रश्नों का, कि जो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, बिल्कुल वही पेपर आ रहा है जो हमारे द्वारा यहाँ से आपको जो कराया गया था, बिल्कुल सेम वही हमारे बिल्कुल प्रश्न। जिन बच्चों ने मेहनत अच्छी की है बेटा, इन्होंने हम पर ध्यान दिया है, तो आपको जो प्रैक्टिस जो कराई गई थी, पूरा पेपर हमारा वहीं से लगभग हमारा आ चुका है। तो बस बेटा वही हम देखेंगे 10 जून 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का बेटा एनालिसिस अपना। तो देखिए पहला जो हमारा है यहाँ पर, चलिए भाई 1 मिनट बस बढ़ते हैं आगे। तो ये पहला हमारा पैराग्राफ है 114 से 116 तक, तो वाले प्रश्न पढ़ लें। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए? तो देखिए तो यहीं से डायरेक्ट हो रहा है, क्या विद्यार्थी में क्रोध होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मनोरंजन होना चाहिए? नहीं। आलस्य होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो डी आंसर इसका होगा। लेकिन फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे हम एक बार। गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या है? तो क्या बेटा, मौज मस्ती, आरामदायक, नियमावली तो होना ही नहीं चाहिए। अनुशासन, श्रम और समय नियमन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखिए गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन खाली जगह कहें तो क्या है? अतिशयोक्ति नहीं है। तो बेटा क्या मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल ये। देखिए पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ इतने सरल आ रहे हैं कि बेटा पूछो मत। तो पूछा गया है विद्यार्थी जीवन का मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी। तो पहला तो प्रश्न हमें यहीं से मिल गया। यही तीसरा जो है हमारा 116वां, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यार्थी काल में बालक जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर ध्यान कर लेता है तो ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष के प्रारंभ में सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है, उसके पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार का सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन के सांचे में ढल जाता है, वो आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल का तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाना आवश्यक है, जिनकी विद्यार्थियों को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या बेटा, पहला आंसर बिल्कुल देखो सेम वही है ना। किस किस की आवश्यकता बेटा यहाँ पर देखिए बताया गया, तो किसकी बेटा, तो यहाँ पर क्या बेटा, मानव जीवन किसकी बेटा, अनुशासन। सब हमारी क्या यहाँ पर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वही आंसर निकला है हमारा। इसके बाद देखिए गद्यांश के अनुसार आदर्श विद्यार्थी के गुण कैसे होने चाहिए? तो गुण बेटा क्या, श्रम, अनुशासन और समय नियमन। बताइए क्या दिक्कत है यहाँ तक। उसका गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन की तो पहली लाइन भी हमें ही मिला था, क्या मिला था, मानव जीवन के रीढ़ की हड्डी है क्या बेटा, विद्यार्थी जीवन। सही आंसर बेटा हमारे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। निम्न संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का हो? कितना सरल है बेटा, संबोधन कारक के रूप में तो बेटा हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा। इसका निम्नलिखित में गीता रहस्य। गीता रहस्य हमारी जो रचना है ये बेटा किसकी है? ये गीता रहस्य जो रचना है ये बेटा हमारी किसकी है? ये बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक जी रचना है गीता रहस्य। निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को हिंदी साहित्य
सॉरी नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी जो कृति है वो किस पर मिला था? बौद्ध धर्म दर्शन पर मिला था। किस पर मिला था बेटा? बौद्ध धर्म दर्शन पर मिला था। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पर 59 में ही मिला था हमारा। और इसके बाद बेटा कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। किस पर? 1960 में। 59-60, हाँ 57 में यहाँ मिला, 59 में यहाँ मिला, 60 में पंत जी को मिला। और बेटा 60 और 61 भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला भूले बिसरे चित्र रचना पर। शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ें कि बन जाए बहुवचन? तो बेटा शुद्ध में जोड़ दो आप जन, तो क्या बन जाएगा बेटा? शुद्ध जन। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए दुबला पतरा सुंदर बड़ी इमारतें, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर बेटा? यहाँ पर ए करेक्ट आंसर। इसका निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा प्रेरणार्थक हमसे पूछा है क्रिया नहीं दर्शाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा नहीं दर्शाता है? यहाँ हो जाएगा छात्रों ने आरसी को अपना नेता चुना, ये यहाँ पर नहीं है। किसको चुना? आरसी को। बाकी सब में हमारी प्रेरणार्थक है, यहाँ करता किसी को कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। घावरा होना, बेटा घावरा होना इसका मतलब क्या है बेटा? तो घावरा होना मतलब हो गया बेटा कोई पुराना भूला हुआ दुख आपको याद आ गया, तो क्या हो गया आपका? घाव हरा हो गया। प्रत्यक्ष का विलोम बेटा प्रत्यक्ष आंखों के सामने, तो परोक्ष यानी आंखों के ओझल। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा बेटा? परोक्ष। पॉप्लसन किसका है? पॉप्लसन पवन बनेगा कौन सी संधि बेटा? अयाधि संधि। देखिए कौन सी संधि बेटा? ये अयाधि संधि हमारी। जहाँ कोई ना रहता हो, देखिए जहाँ कोई ना रहता हो तो उससे कहते हैं वीराना, और वीराना होता है वहाँ पे क्या कोई जन नहीं होते, तो निर्जन। वीराना या निर्जन हमारा ये रहेगा, तो डी आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा। इसका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द हमारे यहाँ पर विशेषण है ये हमसे पूछा है। तो जहाँ पे इत्र लगा है सुगंधित, ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा विशेषण हो गया। क्या हो गया बेटा? सुगंधित। क्या हो गया? विशेषण हो गया। निम्नलिखित साकेत, साकेत किसकी है? साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है हमारी। कौन सी बेटा? साकेत। साकेत को क्या बोला गया बेटा? भारत की तीसरी रामायण। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत। साकेत क्या बेटा? हमारी भारत की तीसरी रामायण। इसके बाद डोरे डालना, डोरे डालना मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डोरे डालने का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रेम में फंसाना। डोरे डालना मतलब बेटा प्रेम में फंसाना। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, डोरे डालना प्रेम में फंसाना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग पूछा है हमसे, क्या बेटा? प्रत्यय प्लस 1, तो प्रत्यय यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक में क्या होगा बेटा? प्रत्येक में प्रत्यय उपसर्ग हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूछा है, बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने खाली जगह कौन सी किस नाटक की रचना की थी? अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाटक है। निम्न में से कौन सा पुनरुक्त व लाघव को दर्शाता है? पुनरुक्त व लाघव को, तो देखो पुनरुक्त सूचक चिन्ह तुम्हारा कौन सा बेटा? यानी कि डी। पुनरुक्त सूचक कौन सा हमारा? डी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कि जैसे वाक्य को दोबारा लिखने के लिए जैसे राम, फिर राम आगरा जाता है, राम अच्छा लड़का है, तो राम एक बार ऊपर लाइन में लिख के जैसा तैसा लिखने के लिए पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। भील, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बेटा भीलनी। भील का क्या होगा बेटा? भीलनी। भील का क्या होगा बेटा? हमारा भीलनी। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना, तो क्या कहलाता है बेटा? ये दक्षिणायन। क्या कहलाता है बेटा? दक्षिणायन कहलाता है। नजरों से नीचे गिरना इस मुहावरे का अर्थ है। नजरों से नीचे गिरना, तो क्या होगा बेटा? अपमानित होना। अपमानित होना, नजरों से नीचे गिरना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो योग्य व्यक्ति के बचपन में ही हमें क्या दिखाई दे जाते हैं? लक्षण हमें उसके दिखाई दे जाते हैं। प्रतिभा बच्चों की क्या बचपन में ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हुताशुन और वहिन। ये क्या है? अग्नि के पर्याय हैं दोनों। किसके? अग्नि के। काज माने होता है, कज माने होता है कार्य, छाप माने होती है मोहरी, अलग अलग है। विलक्षण अलग लक्षण का, अजंगम यानी कि जो कभी यानी जो रुका हुआ होता है वो अजंगम। जंगम यानी चलते रहना, अजंगम जो रुका हुआ है। अकिंचन यानी निर्धन। स्थावर, स्थावर का क्या होता है बेटा? एक जगह रुका हुआ। कबूतर, कबूतर का लिंग बताइए। कबूतर का क्या होगा बेटा? कबूतरी।
कबूतरा क्या होता है बेटा? कबूतरी। लिंग बदल दिया हूं तो कबूतरी। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ेगा वो समुच्चय बोधक। तो दो वाक्यों को कौन जोड़े? अन्यथा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अन्यथा बीमार हो जाओगे। आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? हमारे यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। जिसका आचरण अच्छा है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो आचरण जिसका अच्छा है उसके लिए हमको एक चयन करना है। चलिए, तो कितना सरल प्रश्न हमारा ये। तो सदाचारी हम उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे सदाचारी कहते हैं। प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? देख, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक को छोड़ दें तो बेटा कौन सा लगता है? तो बेटा यहाँ पर लगता है पूर्ण विराम। कौन सा लगता है? पूर्ण विराम का प्रयोग हमारा होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन मैं जब तक आई बाहर के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया बेटा? गगन गिल को। किसको किया गया है? ये बेटा किया गया किसको? गगन गिल को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से गिलगुड, जो गिलगुड जो रचना है, उपन्यास, बहुत ही अच्छा उपन्यास बेटा हमारा। गिलगुड बहुत अच्छा उपन्यास है। और बेटा ये किसका है? ये चित्रा मुद्गल का है। ये चित्रा मुद्गल का हमारा ये उपन्यास है। पछतावा में प्रत्यय है, तो बेटा पछतावा में प्रत्यय क्या? पछतावा आवा। पछताना से पछतावा। त्रिमूर्ति सामास्य विग्रह, तो क्या होगा? तीन मूर्तियों का समूह। क्या हो जाएगा बेटा? तीन मूर्तियों का समूह। क्या होगा? तीन मूर्तियों का समूह। कविता के नए प्रतिमान, हमसे पूछा कविता के नए प्रतिमान ये किसकी है? तो कविता के जो नए प्रतिमान है ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है ये। इसके बाद कलत्र, कलत्र का मतलब क्या होता है? कलत्र, कलत्र बेटा हम कहा जाता है किसको? स्त्री को। कलत्र किसे बोलते हैं? यहाँ पे हम स्त्री को बेटा बोलते हैं कलत्र। ध्यान रखना इस बात को। कलत्र हम किसे कहेंगे बेटा? स्त्री को कहते हैं कलत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक। तो देखिए रेखांकित पद यहाँ पे हमारा क्या था? रेखांकित थोड़ा सा यहाँ पे हम कहते हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय साहब की थोड़ी गलती है यहाँ पर, क्या बोतल में। तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। कौन सा कारक बेटा? अधिकरण कारक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जो स्वयं करता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो स्वयं करता हो, तो क्या स्वयं करेगा? वो स्वयं से भी, अरे कहता स्वयं सेवी संघ, यानी स्वयं करने वालों का संघ, स्वयं सेवी संघ। अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा शब्द है? अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ। अब यानी कि अभी, अभी सो जाओ। तो अभी का मतलब क्या है बेटा? वो हो गया काल। क्या बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। हमसे क्या होगा बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी तुम सो जाओ क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा आज की यानी कि हमारा कौन से 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का बेटा सॉल्यूशन होता है समाप्त। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। तो बेटा जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। जय हिंद प्यारे बच्चों, कटारा एकेडमी लेकर के आ रही है जल्द ही एक बेहतरीन फाउंडेशन बैच। इस बैच में आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही आप इस बैच में रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट को सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें अपने वर्दी के सपने को। जय हिंद।